अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं मैनर्स। मैनर्स क्या होते हैं? मैनर्स हम समझते हैं कि मैनर्स ये होते हैं कि जब आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आपने अब उसके सामने बहुत अच्छे से जो है अपने मामलात को लेके चलना है ताकि उसको ये पता लगे कि आपके अंदर मैनर्स हैं। लेकिन असल में जो मैनर्स होते हैं उसकी डेफ़िनेशन ये यही है कि आप जिधर भी हों कोई आपको देखे या ना देखे, आपकी अखलाकियात में, आपके सोशल कैरेक्टर में जो है वो एक सा जो एक नज़रिया है ना वो मिलना चाहिए। और ये एक छोटे लेवल पे यानी कि एक माइनर लेवल पे जो आप कह लें कि मैनर्स की डेफ़िनेशन है। एक ब्रॉडर लेवल पे मैनर्स की डेफ़िनेशन ये होती है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई मसला, तकलीफ़ या किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और सोशल लाइफ़ में रहते हुए आपके सोशल बैंक में या आपके सोशल सराउंडिंग में किसी को आपसे या आपकी वजह से कोई मसला ना हो। और तक आप अपना जो भी काम कर रहे हैं आपका अपना है, आप किसी के साथ एंगेज हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको इस तरह करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि ना आप उससे कोई नुकसान हो, ना किसी और को नुकसान हो। तो इसकी मिसाल देखें कि इसकी मिसाल आपको देता हूँ, वैसे तो और माशाल्लाह दुनिया में काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ हैं और जापान उनमें से एक है। तो जापान की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप सुबह उठते हैं और छुट्टी का दिन हो और आप अपने जाके मेल बॉक्स चेक करते हैं, कोई मुझे कोई मेल वगैरह तो नहीं आया। तो वहाँ आपको एक लेटर मिलता है। अब उस लेटर जापानीज़ लेटर में हो तो मैंने उसको लिया और मैंने उसको ट्रांसलेट किया। ऊपर लिखा हुआ था कि आज छुट्टी का दिन है और आज की इस कॉलोनी में मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा-सा काम होना है और उस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से थोड़ा-सा शोर आएगा, तो मेहरबानी करके उसको बर्दाश्त कीजिएगा और शोर के लिए माज़रत, आपको तकलीफ़ देने के लिए माज़रत। तो ये उसपे लिखा हुआ था। मैं उसको पढ़ के बहुत हैरान हुआ और मैं सोचने में मजबूर हुआ कि ये जो सिस्टम है, ये हमारे जो साउथ एशिया है, उन कंट्रीज़ में क्यों नहीं है? अब इसकी छोटी-सी मिसाल अगर दें, तो एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अगर हमने अपने गली-मोहल्ले में कोई काम करना हो ना, तो हम पता है क्या कह रहे होते हैं? "कर यार कोई नहीं, साडा अपना ही घर है, साडा अपना ही मोहल्ला है।" ठीक है यार, साडा अपना ही हमारा अपना ही घर है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि आप देखें कि उससे कितने लोगों को तकलीफ़ होगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हालाँकि ये सारी चीज़ें हमारे दीन में भी है, इवन कि हमारे दीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि आप जो है वो अगर रास्ते से एक छोटा-सा कोई रुकावट पड़ी हुई है, उसको भी साइड पे कर दें, तो वो भी एक खैर का काम है। दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी खैर है, आखिरत में आपके लिए भी खैर है। अब ये चीज़ें तो हमारे दीन में है और सबको पता भी है, बट व्हाई नॉट देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, व्हाई? इम्प्लीमेंटेशन की हकीकत ये है कि अ, उसको अमल में तब लाया जाए जब आप सीख रहे होते हैं, जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा जो है वो सीख रहा होता है और हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा चीज़ों को मॉरली, एथिकली, सोशली जो सीख रहा होता है, वो बचपन में सीख रहा होता है। अब ये भी नहीं कि बचपन ये भी नहीं, आप मेट्रो को बचपन नहीं कह सकते, एफएससी को बचपन नहीं कह सकते, बिकॉज़ अब हमने मैट्रिक में मिस्टर चिप्स पढ़ा है। अब मिस्टर चिप्स पे बड़ी तनकीद होती रही है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मिस्टर चिप्स का क्या फ़ायदा? अगर आप ये कहें कि मिस्टर चिप्स आपने इसलिए पढ़ाया कि उससे इंग्लिश इंप्रूव हो सके, तो इट इज़ क्लियरली नोटेड, इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व्ड दैट कि उस लेवल पे मिस्टर चिप्स पढ़ के आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होती। इंग्लिश ठीक करने के लिए आपको जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको अपने रोज़मर्रा के मामलात में लेके आना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो वो इंग्लिश का और मसला है। अब ये जो चीज़ होती है ना कि ये आप सोशल बिहेवियर को या सोशल इंटीग्रेशन के अपने सोशल बैंक में कैसे रहना है, सोशल सराउंडिंग में कैसे रहना है, दूसरों का कैसे ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें, ये जापान में बचपन से सिखाई जाती हैं और सबसे पहले सिखाई जाती हैं। आपका बच्चा अगर 3 से 4 साल का है तो उसको स्कूल तो जाए जाए उसको स्कूल भेजा जाता है लेकिन वहाँ पे उसको पढ़ाया नहीं जाता, कोई किताब वगैरह नहीं दी जाती। उसको दी जाती है सिर्फ़ दुनिया में रहने की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। जैसे कि सफाई है, अपने कपड़े धोना है, अपना काम करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब ज़रूरी ये नहीं होता कि सिर्फ़ इनको किताबों में मेंशन कर दिया जाए। हो सकता है मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसमें अपने घर को साफ रखना, ये सारे चैप्टर मौजूद हैं। तो इनको आप किस तरह स्कूल में या अपने बच्चों को किस तरह इस इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में भी और इवन के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी हद तक अब गवर्नमेंट इस तरफ है कि जो है ना वो बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए। और वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए कोई मेरे पेरेंट्स टीचर हैं तो मुझे पता है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को बचपन से ही ये चीज़ सिखाई जाए कि दूसरों का ख़्याल कैसे रखना है और अपने काम कैसे करने हैं, अपने मामलात को कैसे लेके चलना है। वरना अगर आप ये कहें हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया और हमारी बुक्स ये सारी भरी पड़ी हैं। लेकिन नॉलेज वही नॉलेज कहलाता है जो आपके अमल में नज़र आए, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आए। अगर वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में नॉलेज नज़र नहीं आता, तो बस वो नॉलेज सिर्फ़ एक हद तक एजुकेशन है। और एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, हैविंग अ नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो और सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जब एजुकेशन को आप अ अमल में लेके आ जाते हैं, तो वो फिर आपका नॉलेज बन जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाता है। सो I would request and I would be very happy to say that it is very
exciting need of our domain that we should push our children and our parents to think about how we can integrate manners in our next generation from our childhood. और ऑल्दो इसमें जो घर की जो एजुकेशन है, घर का माहौल है या घर की तरबियत है, वो बहुत मैटर करती है। लेकिन आप अगर देखें कि बचपन में हमारा बच्चा घर से ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड कर रहा होता है, 7 से 8 घंटे। सो अगर ये कौमें आगे हैं, तो इन्होंने अपने जो बीज बोए हुए हैं, वो बीज बोने पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अब वो जो बीज जब आज दरख्त बन गए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, एट इंडिविजुअल लेवल, एज़ अ कलेक्टिव लेवल, हर लिहाज से। सो इसके बारे में सोचिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।